सारे रोग शरीर के अंदर मल यानी कि टॉक्सिन से उत्पन्न होते हैं। जब तक शरीर टॉक्सिन से भरा रहेगा तब तक बीमारियां बनी रहेगी। इसलिए नित्य यानी कि डेली बेसिस पर शरीर को शुद्ध करना चाहिए। जब शरीर शुद्ध होता है तभी रोग मुक्त होते हैं। अगर शरीर टॉक्सिन से भरा रहेगा तो आप चाहे लाख अच्छा खाना खा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी टॉक्सिन्स की वजह से ना ही आप वेट गेन कर पाते हो ना ही वेट लॉस। इससे पाचन क्रिया बिल्कुल स्लो हो जाती है, स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे बढ़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, हमारा खून गंदा होने लगता है, हम कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, बार बार छोटी छोटी बीमारियों का होना, बिना किसी वजह से थकान होना और लो एनर्जी फील करना। अगर समय रहते ही टॉक्सिन्स को रिमूव ना किया जाए तो धीरे धीरे ये बीमारियां क्रॉनिक डिजीज में बदल जाती है, क्योंकि एक स्टेज बाद बॉडी सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी खो देती है और यही छोटी बीमारियां कब इतनी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए समय रहते ही हमें अपना बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री बनाना होगा। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वैदिक टेक्निक से हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊषा पान। देखो इसमें करना क्या होता है, यानी कि ऊषा पान का विधि क्या है। तो देखो हर दिन सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना, इसे ऊषा पान कहा जाता है। अब इसे करे कब, तो देखो ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले लगभग 4:30 से 6 बजे के बीच सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगर ये संभव ना हो तो सूर्योदय से पहले, और अगर ये भी संभव ना हो तो जब भी तुम सो के उठो तभी पानी। अब इसे करना कैसे, तो देखो रात में तांबे का लोटे या फिर किसी भी तरह का तांबे का बर्तन में पानी भरकर रख दे। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए बिना कुछ बोले सीधा उस पानी को गुनगुना करके पी ले। अगर तांबे का पानी ना हो तो ताजा गर्म किया गुनगुना जल भी चलेगा। धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पिए, जल्दी ना पिए। अब देखो पीना कितना है, तो देखो शुरुआती दिनों में 250 ml से 500 ml यानी कि 1 से 2 गिलास पिए, और धीरे धीरे आदत बनते इसे बढ़ाकर 1 लीटर तक ले जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी तुम्हें और भी ऊषा पान का बेनिफिट जानना है तो स्टॉप करके पढ़ लो। दूसरा, त्रिफला चूर्ण। हरहर, बेहड़ा और आंवला, इन तीनों फलों से मिलकर त्रिफला बनती है। त्रिफला आयुर्वेद का सबसे लोकप्रिय और प्राचीन डिटॉक्स फॉर्मुलेशन है। अब देखो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, इस पे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है। तो देखो रात में सोने से पहले या सुबह खाली पेट त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। ये डिटॉक्स और रेजुविनेशन दोनों काम करता है। इसके बाद कब करना है, तो देखो रात के सोने से 30 मिनट पहले बेस्ट है, लेकिन इसे कभी कभी सुबह भी लिया जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर तुम इस पे कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करो त्रिफला योग, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वाकई बहुत फायदेमंद है और बस डे 1 से आपको रिजल्ट दिखने लगती है। इसके बाद कैसे करना है, तो देखो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को हल्के गर्म पानी में मिलाकर उसे पी जाना है। और इसके बाद कितना लेना है, तो देखो 1 चम्मच चूर्ण इनफ होते हैं। इसके अलावा भी तुम्हें और भी बेनिफिट जानना है तो ये रहा। नंबर 3, गंडूस। गंडूस यानी कि ऑयल पुलिंग एक प्राचीन और शक्तिशाली डिटॉक्स क्रिया है। अब देखो इसे क्या, कब, कैसे और कितना करना है। तो देखो सबसे पहले खाली पेट सुबह उठकर तिल का तेल या नारियल का तेल को 1-2 चम्मच मुंह में लेना है और बिना निगले उसे 5 से 10 मिनट तक मुंह में रखना है और बस घुमाते रहना है, जैसे कि गार्गल या कुल्ला करते हम लोग। जब तक तेल सफेद ना हो तब तक घुमाते रहना है। जैसे तेल सफेद होने लगे तो उसे मुंह से निकाल कर फिर से अच्छे से गार्गल कर लेना है। वीक में एटलीस्ट 5 दिन ट्राई करो तो रिजल्ट दिखेगी, और हो सके तो इसका डेली प्रैक्टिस करो। इसके अलावा भी तुम्हें और भी बेनिफिट जानने हैं तो ये रहा। नंबर 4, कपालभाति प्राणायाम। देखो इसे क्या, कब, कैसे और कितना करना है। तो देखो हर दिन सुबह ऊषा पान और मल त्याग के बाद खाली पेट इस प्राणायाम को करना है। दिन में से 1 बार करना इनफ है। अब हम बताएंगे तो तुम्हें समझ में कम आएंगे, इसलिए देख के समझो तो तुम जल्दी समझ पाओगे। तो इसे देख। Sit in any meditative posture. Close the eyes and relax the whole body. Inhale deeply. Expand the chest. Expel the breath with forceful contractions of the abdominal muscles. Continue active exhalation and passive inhalation. इसके अलावा भी तुम्हें और भी बेनिफिट जानने हैं तो ये रहा।
नंबर 5 लंघनम यानी कि फास्टिंग या फिर उपवास। तो देखो इसे क्या, कब, कैसे और कितना करना है। तो देखो पूरे साल में 24 एकादशी होते हैं, यानी कि महीने में 2 एकादशी। आपको 24 के 24 एकादशी में आयुर्वेदिक लंघनम को अपनाना है, यानी कि महीने में 2 बार आपको उपवास रखना है। आप इस फास्टिंग को अलग अलग रूप में रख सकते हो, जैसे कि फ्रूट फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग या फिर ड्राई फास्टिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। ये रहा डेट शीट, तुम हर एकादशी में फास्टिंग रखो, फिर फायदा ना मिले तो बताना। इसके अलावा तुम्हें और भी बेनिफिट्स जानना है तो ये रहा। आज के लिए बस इतना ही।